नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन में। मैं डॉक्टर शीला गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास क्या करियर ऑप्शन है आफ्टर बोर्ड। लाइक अगर हम 12th क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद हम किस स्ट्रीम में अपना आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चों में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, पेरेंट्स में भी बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो अब आप ये देखिए कि लाइक अगर मैंने आर्ट से किया है या कॉमर्स से किया है या साइंस से किया, तो मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, मैं किस किस फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो जो है, अगर हम आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। चाहे हम अगर हमारा इंटरेस्ट है सिविल सर्विसेज में, तो we can go for the IAS, IPS, IFS, TCS। बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप इस फील्ड में जा सकते हैं। आप टीचर या लेक्चरर के लिए तैयारी कर सकते हैं, बीएड या यूजीसी नेट क्वालिफाई करके। आप जो है एलएलबी या लॉयर इस टाइप के अपने प्रोफेशन को चुन सकते हैं। आप जर्नलिस्ट या एंकरिंग कर सकते हैं। सोशल वर्कर, एनजीओ वगैरह में आपका बहुत अच्छा स्कोप है। आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है। साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर, देखिए बहुत सारे बच्चों को माइंड में ये रहता है कि हम जो है हमने आर्ट से किया है तो हमारा कोई आगे भविष्य नहीं है। नहीं, यहाँ पर हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे पास बहुत सारा स्कोप है। आप अपना जो है 10+2 अगर आप आर्ट से भी कर सकते हैं तो आप साइकोलॉजी आप पढ़ के आगे आप साइकोलॉजिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आप एज अ काउंसलर, स्कूल में काउंसलर लग सकते हैं या फिर कहीं और, क्योंकि आज के टाइम पे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो बूम पे है। आप देखोगे इंडस्ट्रीज में जो है साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। आपको एक डिपार्टमेंट अलग से होता है, स्कूल्स में रिक्वायरमेंट है, तो आप साइकोलॉजी लेके उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आप ज्योग्राफी लीजिए 11th-12th में, उसको आगे कंटिन्यू करिए, आपको बहुत स्कोप मिलेगा उसको लेके। आप ट्रांसलेटर एज अ ट्रांसलेटर कंटिन्यू कर सकते हैं। आप किसी भी एक लैंग्वेज को लेके उसमें आप आगे डिप्लोमा या डिग्री करिए, आपको उसमें बहुत स्कोप मिलेगा। ठीक है, आप जो है ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेटर, आप देख ही रहे हैं यूट्यूब पे बच्चे आजकल, यूट्यूब हो गया या बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप एनिमेटर का काम कर सकते हैं, डिजिटल वर्क कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह। टूरिज्म का है, ऑथर या कंटेंट राइटर बन सकते हैं। जी हाँ, आज का जो एक ट्रेडिशनल चलता आ रहा है कि आपने आर्ट किया है तो यू कैन गो फॉर टीचिंग लाइन और आप एक ऑथर बन गए या फिर आप कंटेंट राइटर बन गए, और ये बहुत ट्रेंड में है। ये ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कोई स्कोप नहीं मिलेगा, बहुत ह्यूज स्कोप है। तो आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज करके भी अपने आप को आगे तक ले जा सकते हैं। वहीं हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में भी बहुत सारे स्कोप हैं, जैसे आप CA/CS कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, BCom करिए, BBA है। अच्छा, ये BBA आप ऐसा नहीं है कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज करके नहीं कर सकते हैं, आप इसको कॉमर्स के साथ आप आर्ट्स में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, बैंकिंग फाइनेंसिंग है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स सिर्फ आप कॉमर्स को ही करके नहीं कर सकते, आप अपने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में भी इकोनॉमिक्स करके आप इकोनॉमिक्स बन सकते हैं। बहुत स्कोप है। मतलब आप ये देखिए कि आपको बस अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, देन उसके बाद आप जो है डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर। बहुत स्कोप है बच्चों, तो डोंट बी अफ्रेड, आपके पास बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अब हम जो है साइंस और साइंस विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स उसकी बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। जी हाँ, अगर आपने अपना 12th बोर्ड साइंस से पास आउट किया है तो आपके पास बहुत 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 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। लाइक आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे अगर आपने PCB
दैट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या है। तो आपके पास पहला तो ऑप्शन डॉक्टर का है कि जी आप डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। आप जो है आपका नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप वेटरनरियन और यानी कि एनिमल्स डॉक्टर जो होते हैं आप वो बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बायो टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। आपको पता है आजकल हर किसी के बॉडी पेन, पैर में दर्द, ये दर्द, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप बनिए, जो मन कर रहा है बनने का, जरूरी थोड़ी है कि साइंस किया है तो डॉक्टर ही बनेंगे, नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जी। आप जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप भी ऐसे नर्सिंग कर सकते हैं। देखिए नर्सिंग कितना नोबल वर्क है, ठीक है। देन उसके बाद कॉमन, देखिए आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जी हाँ, आप चाहे बीए करिए, यहाँ पर थोड़ा साइकोलॉजिस्ट जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात हो रही है। यहाँ पर आप जो है अपना एक क्लिनिक खोल सकते हैं और आप एज ए साइकेट्रिस्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा ये डिफरेंस होगा। और इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट बन सकते हैं। साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट सुन के ही तो आपको पता है कि आता है माइंड में क्या, ओहो ही इज अ साइंटिस्ट और शी इज अ साइंटिस्ट, वेरी ठीक है। और विद मैथ क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जी हाँ, आप पहला ऑप्शन जैसे अगर आप बायो में डॉक्टर बनते हैं, ऐसे ही अगर आप मैथ लेते हैं तो आप इंजीनियर के ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो या मैकेनिकल या कंप्यूटर इंजीनियर। आर्किटेक्ट, हाँ जी आप भी आप कर सकते हैं, आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही है। आप देख ही रहे हैं इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री की ओर बढ़ रही है, तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, बहुत सारे डैम, बहुत सारे जो है हाईवे, बहुत सारी बिल्डिंग। तो आपका इसमें भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप पायलट बन सकते हैं। यस, आप कमर्शियल तौर पे अगर इसको कंटिन्यू करना चाहें तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप पायलट के लिए जाइए और प्लेन उड़ाइए। डेटा साइंटिस्ट, आज के टाइम पे डेटा साइंटिस्ट मीन्स आप सोचो कि हर एक कंट्री जो है डेटा के पीछे पड़ी है, क्योंकि डेटा मीन्स लॉट्स ऑफ मनी इन द सेंस ऑफ बिजनेस, कि आप जो है डेटा को कैसे माइन करते हैं, डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस पर कैसे वर्क करते हैं। तो आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। नेवी डिफेंस की हमने पहले भी बात किया था कि आप नेवी में जा सकते हैं, बहुत नोबल वर्क है। और व्हाइट ड्रेस में तो ठीक है ना, बहुत अच्छा है। अब तो गर्ल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं, ठीक है। मैथमेटिशियंस, स्टैटिस्टिशियंस आप बन सकते हैं। मैथमेटिशियंस जिनके नाम से डर लगता है मैथ, और आपने तो मैथ से करा है, क्या कहने, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स, यस, आपके पास आपने अभी तक हम देखते आए ना कि हाँ जो है एस्ट्रोनॉमर्स मतलब वो स्पेस का और ये सारी चीजें, तो जी आप अगर आपने साइंस से विद मैथ्स किया है तो आप स्पेस में जाने के लिए या उसकी स्टडी करने के लिए तैयार है, एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। रोबोटिक एक्सपर्ट, रोबोट जी हमारा नेक्स्ट जनरेशन रोबोट के रूप में ही आने वाला है, तो आप इसके एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। और अगर आप बात करें बोथ विद पीसीएमबी, यानी कि अगर आपने जो है विद बायो किया है और साथ में मैथ्स भी ले रखा है, तो आपके तो क्या कहने, आपके पास ये सारे करियर ऑप्शंस हैं। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बहुत अच्छा करिए, अपने करियर को आगे ऊंचाइयों तक लेके जाइए और हमेशा पढ़ते रहिए। स्टडी मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन इन आवर लाइफ। तो आप इस वेपन से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो हमेशा पढ़िए और पढ़ते रहिए और दूसरों को भी पढ़ाइए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।